नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप लोगों का अपना चैनल इजी लर्न विथ जीके पे। तो सबको गुड मॉर्निंग। आज पवित्र रामनवमी के पावन अवसर के लिए आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तो बिना देरी किए आज हम लोग डिस्कस करेंगे आज का क्या क्या करंट अफेयर, मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। सारी चीज़ क्या इन डेप्थ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, सबको फिर से और एक बार रामनवमी की इस पावन त्यौहार पे आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आप लोगों का मंगल करे और आप लोगों का जल्दी से प्लेसमेंट हो जाए, जॉब हो जाए, गवर्नमेंट जॉब। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है 30 मार्च। ठीक है, 30 मार्च 2023। आज का जितना भी करंट मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है जो कि आपका एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट, पीएससी के लिए सारा चीज़ के लिए क्या ये चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बिना देरी के हुए चलिए स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, बस इंडिया फास्ट क्या है? इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड टेलीकॉम नेटवर्क लिंक इज नाउ स्टार्ट। मतलब इंडिया का क्या पहला क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड टेलीकॉम नेटवर्क क्या स्टार्ट हो गया। क्वांटम मतलब एक पहला बहुत फास्ट, जो हम लोग सोच नहीं सकते उतना स्पीड से क्वांटम कॉम स्टार्ट, उसका क्या प्रोसेसिंग सारा पूरा स्पीड में कर देता है। समझ में चीज़ क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है? तो इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड टेलीकॉम नेटवर्क इच लिंक इज नाउ ऑपरेशनल बिटवीन कहाँ से कहाँ तक? संचार भवन एंड नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ऑफिस न्यू दिल्ली। तो संचार भवन से एनआईसी न्यू दिल्ली तक क्या क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड टेलीकॉम नेटवर्क को स्टार्ट किया गया। दिस वॉज अनाउंस पे। अब इसको अनाउंस कौन किए? अश्विनी वैष्णव, जो हम लोग का मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का कौन मिनिस्ट्री उनके पास है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी। समझ में आया चीज़? अश्विनी वैष्णव के पास वो क्या कैबिनेट मिनिस्ट्री है। अब इसी इवेंट के दौरान मतलब क्वांटम कंप्यूटिंग की उद्भाव मतलब ये स्टार्ट के दौरान वो और क्या किए ना, एक हैकेथॉन, एक चैलेंज राउंड फॉर एथिकल्स हैकर्स के लिए, जितना भी एथिकल हैकर्स के लिए उनके लिए एक हैकेथॉन या फिर हम लोग बोल सकते हैं चैलेंज, वो क्या हम लोग के लिए अनाउंस किए। इसमें क्या जो भी इसमें देखिए क्या है कि Rs 10 लाख प्राइज मनी विल बी अवॉर्डेड टू द एथिकल हैकर्स who can break the encryption of the system developed by सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स सी डॉट, जिसे हम लोग बोलते हैं, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के आता है। मतलब सी डॉट मतलब क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से आता है। उनका बनाया गया जितना भी एनक्रिप्टेड डाटा है, मतलब एनक्रिप्टेड जितना भी फाइल है, उसको कोई भी एथिकल हैकर उसको अगर क्रैक कर दे रहा है तो उनको गवर्नमेंट के ओर से उसी हैकर को कितना मिलेगा? 10 लाख रुपया मिलेगा। समझ रहे हैं कितना फास्ट है अभी कि उसीलिए अश्विनी वैष्णव खुद को मतलब अपना सेक्टर के लिए कितना आत्मनिर्भर है। समझ में चीज़, ये बहुत बड़ा न्यूज़ है। ताकि कॉन्फिडेंस जब तक होगा नहीं तब तक ये सब होगा नहीं। तब उसीलिए सी डॉट का बनाया गया जितना भी हम लोग क्या इनक्रिप्शन फाइल या डाटा को कोई अगर ब्रीच करता है तो उसी एथिकल हैकर को कितना 10 लाख रुपया मिलेगा। समझ रहे हैं? ये कोई छोटी बात नहीं है। समझ में आया चीज़? बस तो पहला करंट है, पहला क्वेश्चन समझ में आया चीज़। अब इससे बन क्या सकता है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, ये देखिए। पहला चीज़ जो क्वांटम कंप्यूटिंग है वो इसको पहला के अनाउंस कौन किया? तो हम लोग अश्विनी वैष्णव, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक। दूसरा क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, क्या बन सकता है, कहाँ से कहाँ तक इसको क्या लिंक को सप्लाई किया गया ना? संचार भवन से नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ऑफिस न्यू दिल्ली तक एक। समझ में चीज़ 2-3 क्वेश्चन इससे बनेगा। समझ में चीज़ कैसे क्वेश्चन फ्रेम होता है? ठीक है। नाल्को एंड बार्क रिलीज इंडिया का पहला बॉक्साइट CRM बार्क 1201। अब देखिए क्या है, तो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसको हम लोग बोलते हैं नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का कैबिनेट मिनिस्ट्री किसके पास है?
प्रहलाद जोशी जी के पास है। समझ में है चीज। हैज रिलीज द बॉक्साइट सर्टिफाइड reference material BARC 1201, the first of its kind CRM in India and fifth in the world in नालको रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। कहाँ पे? भुवनेश्वर उड़ीसा में। मतलब है क्या? बॉक्साइट, एक बॉक्साइट, क्योंकि उड़ीसा बॉक्साइट के मामले में रिचेस्ट है। तो आप लोग का एक स्टार्टिंग क्या है, अगर इंडिया में कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे बॉक्साइट ज़्यादा मात्रा में मिलता है ना, आप लोग आंसर क्या करोगे? उड़ीसा में। उड़ीसा में ज़्यादा अमाउंट का क्या? बॉक्साइट मिलता है। ठीक है, तो इसको कौन? नालको एंड बार्क मिलके BARC 1201 नामक क्या बॉक्साइट का उसका क्या सर्टिफाई किए। समझ में चीज। और एक क्या है, जो BARC B1201 was jointly developed by NALCO in collaboration with the National Center for Compositional Characterization of Material NCCCM, जिसे हम लोग बोलते हैं, एंड BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि जाना माना पहचाना है BARC एटॉमिक। कहाँ पे? ट्रोएम्बे। ट्रोएम्बे है जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। सबको पता था पहला BARC हम लोग इससे। और क्या? BARC भाभा एटॉमिक, भाभा मतलब सर क्या, साइंटिस्ट भाभा इंडिया के लिए पहला रिएक्टर लिए थे, उसका नाम क्या है? अप्सरा। इंडिया के लिए जो न्यूक्लियर टेस्टिंग के लिए जो रिएक्टर होता है उसको भाभा, साइंटिस्ट भाभा वो उसको क्या पूरा बना दिए थे, डेवलप्ड किए थे। उसका नाम क्या था? अप्सरा। ठीक है, उसके बाद क्या है? दिस विल एक्ट एज एन इम्पोर्टेंट सब्सटीट्यूशन फॉर व्हिच यूज बाय इंडस्ट्री, रिसर्च लेबोरेटरी एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एज कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड इन इवैल्यूएटिंग क्या एनालिटिकल मेथड्स, द परफॉर्मेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड डाटा क्वालिटी कंट्रोल इन रूटीन एनालिसिस ऑफ बॉक्साइट। बॉक्साइट के लिए क्या एनालिसिस करेंगे, नया नया मेथड्स, इंस्ट्रूमेंट क्या है, क्वालिटी कंट्रोल उसका मेंटेन के लिए, ये सारा चीज़ उसका क्या रिलीज हुआ है। समझ में चीज। नालको और BARC मिलके। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइन ए कॉन्ट्रैक्ट विथ भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड फॉर 2 इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, जिसका प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट हिम शक्ति। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कैबिनेट मिनिस्ट्री किसके पास है ना? श्री राजनाथ सिंह जी के पास है। वो एक BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, जिसमें से कौन सा प्रोजेक्ट के तहत? प्रोजेक्ट हिम शक्ति के तहत 2 इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम क्या इंटीग्रेट वो बनाएगा। कौन? BEL डिफेंस के लिए बनाएगा। तो इसमें टोटल कॉस्ट कितना ना? 3000 करोड़ का इसमें क्या खर्चा होगा। दिस प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट ए सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन डेवलपिंग इंडिजिनियस कैपेबिलिटी एंड टर्निंग इंडिया इंटू के इसमें आत्मनिर्भर भारत। समझ में आ जाए। दिस प्रोजेक्ट इज अंडर द क्या बाय, जो कि इंडियन IDMM इंडिजिनियसली डिजाइंड डेवलप एंड मैन्युफैक्चर कैटेगरी के तहत ये सब आता है। समझ में आ जाए क्वेश्चन का क्या महत्व है। बढ़ते हैं आगे। UPI ट्रांजेक्शन ऑफ मोर देन 2000 टू बी चार्ज एट कितना 1.1% फ्रॉम April 1 एप्लीकेबल ऑन सर्टेन मर्चेंट सीड NPC। देखिए ये जब न्यूज बाहर में आया, लगभग जब बाहर आ गया ना, तब लोग क्या सोचे कि सबके लिए एप्लीकेबल है ना। भाई ऐसा नहीं है। अगर गवर्नमेंट ऐसा कर देगा तो कोई उसके बाद जो इंडिया जो मतलब जो भारत का जो फ्यूचर है अभी से जो सोचा है कि डिजिटल इंडिया बोल के सारा चीज़ ऑनलाइन पेमेंट होगा, वैसा होगा नहीं। तो वहाँ पर र्यूमर ऐसा फैला जा रहा था सबके लिए, लेकिन NPCI क्लैरिफाई किया। NPCI का MD एंड CEO कौन है ना? दिलीप आसबे जी हैं। समझ, वो क्लैरिफाई की कि नॉर्मल कस्टमर के नहीं, कुछ कुछ ऐसा मर्चेंट हैं उन लोगों के लिए सिर्फ एप्लीकेबल है। अब जो बाकी नॉर्मल जैसे P2P प्योर टू प्योर नॉर्मल, हम लोग को क्या बोलेंगे? प्योर टू प्योर नॉर्मल से लोग प्योर टू प्योर, और प्योर टू मर्चेंट हम लोग किसी दूसरे बंदे को पैसा दे रहे हैं तो उसमें कुछ पैसा लगेगा नहीं। प्योर टू मर्चेंट मतलब क्या? हम ही लोग किसी मर्चेंट को पैसा देते हैं, जितना भी मोर देन 2000 कितना भी हो वहाँ पे चार्जेस नहीं है। लेकिन मर्चेंट के अंदर अगर ट्रांजेक्शन हुआ तो वहाँ पे 2000 से ज़्यादा अगर होगा तो उसमें NPSC उसको कितना चार्ज करेगी? 1.1%, जो कि April 1 परसों से क्या
चालू हो जाएगा। समझ में आया चीज़। तो अब इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, यूपीआई। यूपी का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। एक किसके अंदर आता है, एनपीसीआई। एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई का एक प्रोडक्ट कौन है, यूपीआई। और एनपीसीआई को रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई। समझ में चीज। एनपीसीआई जब पहले आया था 2008 में कॉरपोरेट होता, इनकॉर्पोरेट मतलब पूरा तरह से फंक्शनल कब से किया था, 2009 से उसका पूरा तरह से फंक्शनल किया था। ठीक हिसाब से यूपीआई जिस एनपीसीआई की प्रोडक्ट है उसी हिसाब से और क्या क्या है ना, आईएमपीएस है, बीबीपीएस है, नाच है, एनएससीएच है, एमएमआईडी है। समझ में आया चीज, ये सब उसका एनपीसीआई का सारा प्रोडक्ट है। समझ में आया चीज का। तो आप गलती में मत रहिए प्लीज़, सारा चीज़ देखो पढ़ो, उसके बाद किसी को और ज्ञान दो। समझ में आया चीज़, क्या क्वेश्चन पूरा चीज़ रहा बोल के। तो ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, कितना परसेंट इसको याद कर लेना। ठीक है, 1.1%। वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स $108 मिलियन टू इम्प्रूव आसाम फ्लड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। वर्ल्ड बैंक ने अभी आसाम के लिए डिजास्टर प्रिपेयरनेस के लिए कितना दिया, $108 मिलियन यूएस डॉलर भी दे दिया। क्यों दिया अब देखते हैं वो, क्योंकि अब दिखा दिया डिजास्टर प्रिपेयरनेस। इसमें और क्या है, फॉर आसाम, थोड़ा सा रुकिए इसको ये करते हैं इसको। फॉर आसाम इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव डिजास्टर प्रिपेयरनेस एंड एनहांस फ्लड फोरकास्टिंग इन आसाम। आसाम में, क्योंकि आसाम में कौन सा ज़्यादा तबाही कौन सा नदी के वजह से होता है ना, ब्रह्मपुत्र रिवर के वजह से आसाम में ज़्यादा तबाही मचता है। इसीलिए डिजास्टर प्रिपेयरनेस आसाम के बनाया जाएगा, जो कि मैनेजमेंट प्रोजेक्ट उसके तहत, ताकि जो डिजास्टर प्रिपेयरनेस है फ्लड फोरकास्टिंग के लिए आसाम में क्या ऐसा होगा कि ऐसा बनाएंगे ताकि आसाम में फ्लड आ भी रहा है तो उतना डिवास्टेटिंग ना हो, लोगों को क्या शिफ्ट किया जा सके इधर से वहाँ तक, और आसाम के लिए उतना क्षतिग्रस्त ना पहुँचे। समझ में चीज। और क्या क्या, टू स्ट्रेंथन मतलब स्ट्रेंथ पहुँचाएगा क्या, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी फॉर वाटर रिसोर्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। दूसरा क्या है, बिल्ड द नॉलेज फॉर बेस फॉर इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। तीसरा क्या करेगा, रिड्यूस वल्नरेबिलिटी ऑफ फ्लड एंड सॉइल इरोजन रिस्क इन आसाम। बारिश के बाद भाई ऑब्वियस, क्योंकि नीचे ब्रह्मपुत्र का जिस हिसाब से फ्लो आता है, अब चाइना उधर भी तबाही कर देता है, ब्रिज मतलब क्या डैम बना कर रखा है, अब क्या ज़्यादा पानी हो गया छोड़ दिया भाई, इंडिया का खतरा। समझ में जी। तो इसीलिए वर्ल्ड बैंक ने इसको पैसा प्रोवाइड किया ताकि फोरकास्ट आराम से हो सके और सारा चीज़ वो देखेंगे। समझे। तो अभी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट कौन बना, एक क्वेश्चन आएगा आप लोग को, ध्यान में रखिए। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट अभी नया कौन बना, अजय बांगा, जो कि पहले हम लोग का मास्टर कार्ड का क्या हेड थे। वो अजय बांगा वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट बने, वो किसे रिप्लेस किए ना, डेविड मालपास को किए। अब अजय बांगा का नेशनलिटी पूछेगा तो ये क्या है, इंडियन है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी, जो कि यूएस में। मेंबर कंट्री इसमें कितना है, 189 मेंबर कंट्री है। एस्टेब्लिश कब हुआ था, दिसंबर 1944 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। समझ में आया चीज। अगर जितना भी बैंकिंग है, बैंकिंग लोग जितना भी आप देख रहे हैं, आपके लिए क्या पूछेगा, वर्ल्ड बैंक आसाम को कितना डिजिटल पैसा, वहाँ पे इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा पूछ रहा है, तो याद रखिए $108 मिलियन दिया, किस लिए ना, डिजिटल प्रिपेयरनेस के लिए। समझ में आया चीज को। जनरल मनोज पांडे कौन, इंडियन आर्मी का हेड है। मनोज पांडे प्रेजेंट प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड टू 4 आर्मर रेजिमेंट। तो जनरल मनोज पांडे जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, प्रेजेंटेड द प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड, जो कि निशान बोला जाता है, प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड को निशान भी बोला जाता है। कितना, 4 आर्मर रेजिमेंट को दिया गया। पहला रेजिमेंट क्या था, तो 4 रेजिमेंट दिया गया ना, पहला एक 49 आर्मर रेजिमेंट, 51 आर्मर रेजिमेंट, 53, 54, मतलब 49 के बाद 2 छोड़ के 51 हो गया, फिर 51 फिर 2 छोड़ के 53। ये आपको ईजी पड़ेगा। ठीक है, पहले आप लोग का याद 7 का स्क्वायर 49, बस 49 फिर 2 2 का गैप 51, 53 और एक
दो गया, उसके बाद एक कर देना 54। समझ में? इन लोगों को क्या, इन रेजिमेंट को प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड प्रेजेंट किया गया ऑफ द इंडियन आर्मी ड्यूरिंग द स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन पीरियड हेल्ड कहाँ पे, सूरतगढ़ मिलिट्री स्टेशन जो राजस्थान पे होता है वहाँ पे उन लोग को दिया गया। समझ में चीज प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड। और ये प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड क्या है, द प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड इज द हाईएस्ट ऑनर गिवन टू ए मिलिट्री यूनिट बाय द सुप्रीम कमांडर इन रिकॉग्निशन ऑफ द क्या, सर्विस कंट्रीब्यूटेड टू इंडिया। जिस हिसाब से क्या है, हाईएस्ट ऑनर एक मिलिट्री यूनिट को दिया जाता है। समझ में आया चीज। M3M12 Hurun Global Rich List 2023 release. According to the 2023 M3M Hurun Global Rich List, India is ranked third in terms of number of self-made billionaire with a total of 105 on the list. मतलब अभी क्या, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट कितना नंबर एडिशन, 12 नंबर एडिशन रिलीज हो गया, जिसमें इंडिया का रैंक कितना है, 3 नंबर, मतलब कितना, थर्ड नंबर में है, तीसरा नंबर पे है। समझ में जी। टोटल कितना बिलियनर है, क्या क्या, 105 बिलियनर क्या, सेल्फ मेड बिलियनर अभी 2023 में नया कब आए। द 105 सेल्फ मेड बिलियनर हैव ए क्यूमुलेटिव ऑफ, टोटल कितना पैसा सबका मिलाएंगे, 105 जन का मिलाएंगे तो कितना होगा, 381 बिलियन डॉलर। समझ रहे हैं कितना है, पाकिस्तान को हम लोग कितना बाहर बैठा सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन समझ में आए चीज। तो अगर 105 जन का पूरा मिलाएंगे तो कितना, USD 381 बिलियन डॉलर का पूरा क्यूमुलेटिव हो जाएगा। समझ में आए चीज। अगर चाइना का कितना, 891 बिलियन, US का कितना, 496 बिलियन। पहला अगर पूछेगा रैंक तो पहला चाइना, दूसरा US, तीसरा हम लोग का इंडिया, फोर्थ है कौन, UK, फिफ्थ रशिया। तो चाइना कितना बिलियनर सेल्फ मेड बिलियनर आए, नया आए ना, 891 बिलियनर है। US कितना प्रोड्यूस किया ना, 496, इंडिया का 105, UK का 99, रशिया का 70। समझ में आया चीज। अगर पूछेगा इंडिया में तो 105 है, वर्ल्ड के हिसाब से 3 है, स्टेट के हिसाब से सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट ज़्यादा बिलियनर प्रोवाइड किया ना, मुंबई, सेकेंड है न्यू दिल्ली, थर्ड है बेंगलुरु। समझ में चीज। क्वेश्चन का महत्व क्या है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अप्रूव्ड अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, 3 हाई कोर्ट का। अब प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू 3 कोर्ट का क्या चीफ, मतलब जो जस्टिस को क्या चेंज किए, ठीक है। इसमें क्या क्या है, द 3 हाई कोर्ट। अब जो 3 हाई कोर्ट का क्या क्या है देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, उसके बाद क्या, पटना बिहार, ठीक है, पटना हाई कोर्ट। द चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर टू बी अपॉइंटेड बाय कौन, प्रेसिडेंट अपॉइंट किए, कौन अपॉइंट किया ना, प्रेसिडेंट अपॉइंट किए, सॉरी प्रेसिडेंट अपॉइंट किए। कौन सा क्लॉज, क्लॉज 1 आर्टिकल 217 के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 217 क्लॉज 1 के तहत प्रेसिडेंट 3 हाई कोर्ट जजेस को अपॉइंट किए। ये स्टैटिक जीके SSC में बन सकता है। समझ में चीज। कौन सा आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो जजेस को, स्टेट का जजेस को क्या अपॉइंट कर सकते हैं। तो आप लोगों को क्या बोलेगा आप, आर्टिकल 217 क्लॉज 1 के तहत प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार होता है कि किसी भी स्टेट का हाईकोर्ट का जजेस का वो क्या अपॉइंट कर सके। समझ में चीज। कौन कौन है वो देखेंगे, ठीक है। जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर, जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का बने, जो जस्टिस राजेश बिंदल पहले थे उनको रिप्लेस किए, ठीक है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का पहले जस्टिस राजेश बिंदल थे, अब नया कौन बना ना, जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर नया बने। छत्तीसगढ़ का जस्टिस रमेश सिन्हा, छत्तीसगढ़ का नया हाईकोर्ट का जज कौन बना, रमेश सिन्हा। वो रिप्लेस किसे किए, गौतम भादुरी को। समझ में आया चीज। पटना का कौन बना, के विनोद चंद्रन, वो किससे रिप्लेस किए, संजय कारुल को। एक प्रीतिंकर, रमेश, विनोद। प्रीतिंकर इलाहाबाद, रमेश सिन्हा छत्तीसगढ़,
विनोद कहाँ पे होगा? पटना। समझ में आया चीज? सिप्पापुनी सेक्रेड होपी साइट इन एरिजोना जो कि यूएस में है, अवार्ड द क्या? इकोमॉस आईएससी वाटर हेरिटेज शील्ड। अब इस ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पहला बार ऐसा हो रहा है कि ऐसा अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है। इंटरनेशनल कमिटी सॉरी इंटरनेशनल कमिटी ऑन मोन्यूमेंट साइट इंटरनेशनल साइंस कमिटी रिकॉग्नाइज सिपाउनी। कौन सा जगह? सिपापुनी, ये साइट जो कि अरिजोना यूएस में है, एंड सेक्रेट द होपी नेटिव अमेरिकन नेशन एज एन इम्पोर्टेंट कल्चर प्लेस है। कल्चर प्लेस के बाद के तहत इसको क्या एक अवार्ड दिया गया जिसका नाम क्या है? इकोमॉस आईएससी वाटर एंड हेरिटेज शील्ड, सिपौनी अरिजोन में यूएस में, उसको क्या है? इकोमॉस आईएससी वाटर हेरिटेज शील्ड दिया गया। दिस शील्ड वाज अवार्ड टू द ब्लैक मेसा ट्रस्ट। किसके किसके द्वारा दिया जाता है ना? ब्लैक मेसा ट्रस्ट, ए होपी ग्रासरूट ऑर्गेनाइजेशन ओवर ए वर्चुअल सेरेमनी। वर्चुअली, कोई भी फिजिकल सेरेमनी नहीं होता है, ठीक है, वर्चुअली होता है। द सिपुआ इज ए रॉकी डोम मेड ऑफ लाइमस्टोन एज वेल एज क्या? स्प्रिंग लोकेटेड ऑन द लिटिल कोलोराडो रिवर के पास में है, ट्रिब्यूटरी ऑफ कोलोराडो के। तो ये जो सिप्पा है ना, वो कोलोराडो रिवर के पास में है, जो कि किससे बना है ना? जो डोम बना है ना, वो लाइमस्टोन से बना है। सिप्पा विल बी द फर्स्ट, ये पहला है जो वर्ल्ड का पहला है जो कि इकोमॉस आईएससी के द्वारा किसको क्या शील्ड दिया जाएगा। प्रपोज ऑफ द शील्ड, किस वजह से शील्ड दिया गया? टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द क्या सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर एंड इंडिजिनियस सेक्रेड साइट ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड द राइट टू कल्चर एंड हिस्ट्री मेमोरी, हिस्ट्रिकल मेमोरी के को जितना भी कल्चर है उसके तहत इसको दिया गया, पब्लिक अवेयरनेस के लिए करें। समझ में चीज क्या है? इंडिया बैक्ड 4 गोल्ड एट 13th IBA वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, जो कि कहाँ पे हेल्ड हुआ था? न्यू दिल्ली में। अब देखिए, इंडिया टॉप द मेडल टली ऑफ द महिंद्रा इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, मतलब क्या? महिंद्रा इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन इसको ऑर्गेनाइज किया था। वोमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप विथ 4 गोल्ड मेडल। द 13th एडिशन ऑफ द WWBC hosted by India from 15th to 26th March 2023। कौन सा? केडी यादव इंदौर हॉल न्यू दिल्ली में उसको क्या खेला गया था मैच। चाइना सिक्योर द सेकेंड पोजीशन, जिसका मेडल 7 मेडल है, जिसमें से 3 गोल्ड 1 सिल्वर 4 ब्रोंज। रशिया सिक्योर थर्ड पोजीशन विद कितना? 3 गोल्ड मेडल्स, जिसमें 1 गोल्ड 1 सिल्वर 1 ब्रोंज। इंडियन बॉक्सर वर अवार्डेड द बेस्ट टीम ऑफ द टूर्नामेंट फॉर बीइंग द क्या मोस्ट सक्सेसफुल टीम विथ 4 गोल्ड मेडलिस्ट। ब्राजील बैट्रिज फरेरा वाज अवार्ड द बेस्ट बॉक्सर ट्रॉफी को किससे मिला ना? ब्राजील का बैटिज फेरारिया। और बेस्ट रेफरी और जज अवार्ड किससे मिला ना? एजेंटो बोरिटस मार्टिनेज को, जो क्यूबा से उनको मिला बेस्ट रेफरी एंड जज अवार्ड। तो अब हम लोग देखेंगे क्या ना, जो हम लोग का इंडिया का जो 4 लड़की गोल्ड मेडलिस्ट लेके आए उनका नाम क्या है? पहला कौन? नीतू घंगस जो कि 48 कैटेगरी में है, ये आपको लोगों को पूछेगा, ठीक है। नीतू का जो 48 मिनिमम 48 kg के में उसको मिला गोल्ड। निखत जरीन ये जाना माना 50 kg में। लोवलिना बर्गोन कितना? 75 kg में। और श्वेता बोरा 81 kg में उनको क्या गोल्ड मेडल मिला। अब हम लोग देखेंगे IBA इंटरनेशनल जो बॉक्सिंग एजेंसी है, बॉक्सिंग एसोसिएशन है, उसका प्रेसिडेंट कौन है ये पूछेगा। उमर क्रीमाले प्रेसिडेंट है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है उसका? लॉजेन स्विट्जरलैंड में। समझ में आया चीज? अगर पूरा सारांश देखेंगे, IBA के द्वारा कंडक्ट किए गए वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था, उसमें इंडिया टॉप रैंक किया। दूसरा कौन? चाइना। तीसरा रसिया। चाहे इंडिया का जितना 4th गोल्ड मेडलिस्ट 4 जन को गोल्ड मेडलिस्ट मिला, जिसमें से पहला नीतू गंगा जो 48 kg कैटेगरी में उनको मिला। निखत जरीन 50 kg में गोल्ड मिला। लवलिना बोरगोहेन को कितना 75 किलोग्राम में। श्वेती बोरा को कितना 81 किलोग्राम में
केजी में कि उसको गोल्ड मेडल मिला। समझ में है चीज। मुंबई इंडियंस बीट दिल्ली कैपिटल्स टू बिकम इनागुरल चैंपियनशिप ऑफ टाटा WPL वोमेन प्रीमियर लीग 2023। अब ये तो खबर भाई सबको पता है, सबको तो पता ही होगा इसमें, और क्या देखिए फिर भी बता दे रहे हैं ताकि आप लोगों को क्या कुछ फायदा हो जाए। मुंबई इंडियंस मुंबई इंडियंस का टीम कौन ना, हरमनप्रीत कौर जो कि इंडिया का कैप्टन है, इंडिया का है, डिफीटेड द दिल्ली कैपिटल जो कि लीड कौन कर रहे थे, मैग लेनिंग ऑस्ट्रेलिया का जो है, टू विन द इनागुरल टाटा वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 चैंपियनशिप। MI जो मुंबई इंडियंस किसको डिफीट किया, दिल्ली कैपिटल्स को, कितना 7 विकेट्स इन द फाइनल हेल्ड इन ब्राबोर्न स्टेडियम एट चर्च गेट मुंबई महाराष्ट्र। प्राइज मनी कितना मिला ना, MI को 6 करोड़ मिला, DC को कितना मिला 3 करोड़, और यूपी वाला जो वुमेन्स टीम था उनको 1 करोड़ मिला। लिखने के लिए भूल गया, ठीक है। अब कौन कौन सा जगह पे वेन्यू कहाँ कहाँ पे था, पहला 2 वेन्यू था, ब्राबोर्न स्टेडियम जो कि चर्च गेट के साथ यहाँ पे फाइनल भी खेला गया, और दूसरा क्या था, DY पाटिल स्टेडियम जो कि नेरोल नवी मुंबई में है, एक ब्राबोर्न दूसरा है DY पाटिल। तो फाइनल कहाँ पे हुआ, ब्राबोर्न स्टेडियम पे हुआ। जिसमें से हम लोग का फैंटेसी लीग पार्टनर कौन था, फैंटेसी लीग पार्टनर ड्रीम 11, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट पार्टनर कौन, जो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट पार्टनर C8, पावरिंग पार्टनर अमूल, स्ट्रीमिंग पार्टनर कौन, बायकॉम 18, और जो टाइटल पार्टनर कौन, टाटा ग्रुप। समझ में आई चीज। फैंटेसी लीग ड्रीम 11, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट C8 था, पावरिंग पार्टनर अमूल था, स्ट्रीमिंग पार्टनर बायकॉम 18, और टाइटल पार्टनर टाटा ग्रुप जो कि बायकॉम 18 का रिलायंस का पार्ट है। द यूनिक स्विस ओपन 2023 took place in सेंट जेकब्ससेल एट बेसेल स्विट्जरलैंड फ्रॉम 21 to 26 मार्च ये कॉन्डक्ट हो गया, इतना से हुआ था। यूनिक स्विस ओपन एक क्या है, यूनिक स्विस ओपन किससे रिलेटेड है ना, हम लोग का बैडमिंटन से यूनिक स्विस ओपन रिलेटेड है, ठीक है। इसमें से किस किस को क्या मिला देखिए, जो कि सेंट जेकब्ससेल बेसेल में हुआ था स्विट्जरलैंड में, जो है सात्विक साईराज रानिका रेड्डी एंड चिराग शेट्टी जो कि इंडिया का है, उनको वर्ल्ड नंबर 6 मेंस डबल बैडमिंटन प्लेयर्स वो जीते। मेंस डबल में किसको हराया किए ना, चाइना का रेन जियन वू एंड तेकिंग को, वर्ल्ड जो कि वर्ल्ड का नंबर 21 डबल पे रहे यूनिक स्विस ओपन में, उनको हराए। तो दिस मार्क देयर फर्स्ट बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन टाइटल ऑफ द 2023 सीजन्स एंड 50 वर्ल्ड टूर। मतलब इन दोनों के लिए, स्वातिक रानिका रेड्डी और चिराग शेट्टी के लिए बैडमिंटन में ये 2023 के तहत ये उनके लिए पहला है टाइटल, और वर्ल्ड टूर के हिसाब से देखेंगे तो इसके टोटल इनके लिए कितना 5th वर्ल्ड टूर है टाइटल, ठीक है। अब इंडियन पेयर्स को क्या है, कॉमनवेल्थ में ये दोनों क्या है, कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड। कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे हुआ था, हम लोग का कहाँ पे, लंदन में हुआ था, इंग्लैंड। समझ में चीज, इंग्लैंड में इस बार क्या कॉमनवेल्थ पीछे दो हुआ था 2022 में, ठीक है। और मेन सिंगल में पूछेगा या फिर आप लोग को, आप ऐसा मत कीजिए कि ऐसा ओवरलुक कर दें, ठीक है। उसको पूछेगा मेन सिंगल में कौन लिया ना, कोकी वातनबे जो कि जापान में है, किसे हराए ना, चोतियन चैन को जो कि चाइनीज़ का है। वुमेन में कौन जीता ना, पर्न पावे चोगयंग जो कि थाईलैंड से है। रनर अप कौन हुआ ना, मिया ब्लिचफेल्ड जो कि डेनमार्क से है। तो समझ में आया चीज़। यूनिक स्विस ओपन जो कि बैडमिंटन से रिलेटेड है, इस बार कहाँ पे हुआ था, सेंट जेकब्ससेल स्विट्जरलैंड में हुआ था। उसमें से मोस्ट फेमस देखा जाए तो इंडिया का मेंस डबल में जीते कौन, सात्विक साईराज रानिका रेड्डी और चिराग शेट्टी चियान रेंग जियंग हु एंड ताक क्वेंग को डिफीट करके और और वर्ल्ड टाइटल लिए, ठीक है। मेन सिंगल में कौन जीता, कोकी वातनबे मेंस में, और वुमेन्स में कौन जीता, पर्न पावे चोयंग जो कि थाईलैंड से है, और उधर कोकी कौन से है, जापान से। समझ में आया चीज। बेहतरीन मलयालम एक्टर एंड फॉर्मर MP इनोसेंट भरित थक्केताला पास्ट हुए। एक बेहतरीन मतलब पूर्व जाना माना पहचाना से ये मलयालम एक्टर और MP थे, कहाँ पे, भरित थक्केला जो कि तमिलनाडु मलयालम था, पास्ट हुए। उसका एज का 85 एज में उनका देहांत हो गया। समझ में चीज, भरित थक्केताला
जो कि मलयालम एक्टर थे। ठीक है, वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाया गया? मार्च 27 को। वर्ल्ड थिएटर डे मार्च 27 को मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? ना टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ थिएटर्स आर्ट्स एंड टू प्रमोट आर्ट फॉर्म्स अक्रॉस द वर्ल्ड। आर्ट फॉर्म और थिएटर का इम्पोर्टेंस के लिए इसको क्या अवेयरनेस फॉर्म के लिए उसको मनाया जाता है। द डे इज एनुअली सेलिब्रेटेड एट अराउंड 90 इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट सेंटर अक्रॉस द ग्लोब एंड द इंटरनेशनल थिएटर कम्युनिटी। तो ITI इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट क्या है, जिसका प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद सैफ अली अखम। वाइस प्रेसिडेंट हमाडू मांडे। हेडक्वार्टर कहाँ पे? शंघाई चाइना। एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1948 को। तो समझ में चीज, वर्ल्ड थिएटर डे मार्च 27। और कल एक दुखद खबर, जो कि चीता हम लोग को इसका लाए थे कुनो पालपुर जो नेशनल पार्क में, एक चीता, टोटल 6 चीता लाया गया था, जो कि हम लोग का नामीबिया से लाए थे। उनका एक चीता का देहांत हो गया, जिसका वो चीता का नाम क्या था ना? सासा नाम था। ठीक है, वो किडनी फेलियर के वजह से, जितना डाटा मिला किडनी फेलियर के वजह से उसी चीता का क्या देहांत हो गया। समझ में आया चीज़। तो और क्या क्या अब हम लोग पढ़े थे, जो चीता ये लोग क्या है नामीबिया से, और हम लोग अभी रिसेंटली कुसैम कुनो पालपुर में ही साउथ अफ्रीका से टोटल कितना 12 तो चीता हम लोग क्या वहाँ पे फिर से लाए थे, और कुनो पालपुर में उसका ये किए थे। समझ में आया चीज़ को ये क्या है। तो आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जितना भी था आज के लिए इतना रखते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये जो वीडियो है वीडियो के उसको लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो अगर कुछ प्रॉब्लम है, जितना भी कुछ डाउट है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपका जितना भी रिप्लाई जितना जल्दी हो सके तो उतना जल्दी आप लोग का रिप्लाई को आंसर करूँगा। समझ में जो भी वरी है। ठीक है, जितना भी क्वेरी है मैं सारा चीज़ डिस्कस आप लोगों के साथ करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सबको नमस्कार। तो आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं फिर से कल, नया दिन, फिर नया शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,